सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार और है कि कल सीबीआई मोहर लगाने जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगे थे गंभीर आरोप। पर क्या सुशांत सिंह राजपूत मामला बंद हो गया है? क्या रिया के ऊपर जो आरोप लगे थे वो बेबुनियाद आरोप थे? क्या 4 साल के बाद सुशांत केस का सच अब बाहर आएगा? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक और एक्टर ने गलत कदम उठा लिया है, और क्या है वो वजह, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पर उससे पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं पिछले 4 सालों में। इस पूरे मामले में जहाँ पर ईडी, सीबीआई, एनसीबी जैसी बड़ी एजेंसी ने जांच करी और उसकी जांच के बाद ही कहा जा रहा है कि बहुत सारे आरोप लगे, जैसे कि रिया, उनके भाई और साथ में सुशांत के घर पे रहने वाले जो स्टाफ मेंबर्स थे, बहुत सारे आरोप लगे उन लोगों के ऊपर। पर उन आरोपों के बाद भी आज तक ये मामला सॉल्व नहीं हो पाया। आज भी ये मामला पेंडिंग है। इस मामले में कौन सा नेता, कौन सा अभिनेता शामिल है, इसको लेकर भी बात हुई। सुशांत के घर के सीसीटीवी फुटेज बंद हो गए, सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज बंद हो गए, सुशांत के कमरे की चाबी कहाँ गायब हो गई। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ उस रात, इसको लेकर बहुत सवाल बने हुए हैं। पर इन सब सवालों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाली और सुशांत के साथ नाम जिनका जुड़ा था वो थी रिया चक्रवर्ती। रिया के ऊपर बहुत आरोप लगे, पर उनके ऊपर सबसे गंभीर आरोप लगा एनसीबी के द्वारा। और बाद में कहा जा रहा है कि सेल परचेज को लेकर आरोप लगे कि ड्रग्स की सेलिंग परचेजिंग हो रही है और सुशांत को दिए भी जा रहे हैं ड्रग्स, ऐसे भी आरोप लगे थे उन पर। जिसके बाद 1 महीने तक रिया चक्रवर्ती को जेल में भी रहना पड़ा था। पर रिया के ऊपर कई गंभीर आरोप ईडी ने भी लगाए थे। ईडी की जांच के बाद भी रिया के ऊपर आरोप लग रहे थे कि सुशांत का पैसा बहुत सारा गायब है, सुशांत के पैसों से रिया मौज कर रही है, ऐसे आरोप लगे। पर सवाल ये उठता है, अगर इतने आरोप लगे थे रिया पर तो आज तक सजा क्यों नहीं हुई? और अगर सजा नहीं हुई है तो क्या रिया के ऊपर लगे हुए सवाल बेबुनियाद थे? क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर इतने सारे आरोप लगाने के बाद जो उनको पब्लिसिटी मिल रही है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो डिपेंड नहीं करता। पब्लिसिटी जो उनको मिली है उससे उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में उनको बहुत ही कम लोग जानते थे, दुनिया भर में भी बहुत कम लोग जानते थे। पर सुशांत केस के बाद आज घर घर में मशहूर है रिया चक्रवर्ती, और इसी की वजह से इंडस्ट्री के लोग उनके साथ खड़े हैं। और इसी की वजह से इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंदर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जाते हुए दिखाई देती हैं। और कहा जा रहा है कि हाल ही में अजय देवगन और काजोल के बैनर के तले बनी हुई फिल्म के अंदर एक वेब सीरीज़ बनी थी, उस वेब सीरीज़ के अंदर रिया चक्रवर्ती को कास्ट किया गया था। तो सवाल यहाँ पर साफ है कि आखिरकार सुशांत केस के बाद रिया चक्रवर्ती को एक अलग फेम मिल गया है। क्या रिया चक्रवर्ती इस फेम का फ़ायदा उठा सकती हैं? क्या रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड में एक बड़ा नाम कमा सकती हैं? ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर सुशांत केस में जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, उन आरोपों का क्या होगा? उन आरोपों के लगने के बाद क्या रिया चक्रवर्ती को सज़ा मिलनी चाहिए थी? अगर सज़ा नहीं मिली, आरोप बेबुनियाद थे, तो फिर गलत कौन था? वो एजेंसी जो रिया के ऊपर आरोप लगा रही थी, कोई ना कोई तो गलत था, रिया या एजेंसी। अब कौन गलत है इसका फैसला तो तभी होगा जब सारा सच सामने आएगा, और वो कब आएगा उसको लेकर अभी फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। और सोचिए, एक मामले को 4 साल होने को है और आज तक उस मामले को लेकर कोई अपडेट नहीं है। पर अभी मोदी जी के कुछ स्पीच निकल के आ रहे हैं महाराष्ट्र में जाने के बाद, और 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद लग तो ऐसा रहा है कि बहुत सारे लोगों को झटका लगने वाला है। और अगर वो झटका सही में लगा तो क्या सुशांत केस का भी राज खोल दिया जाएगा? सुशांत केस में बहुत आरोप लगे थे नेता अभिनेताओं को लेकर, क्या उनके भी आरोप खुल जाएंगे? क्या उनका भी नाम सामने आ जाएगा कि कौन से नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे थे इस पूरे मामले में? और दिशा केस को लेकर भी कुछ अपडेट निकल के आ जाएगी। इन सब के बारे में जानने के लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 4 जून तक का, क्योंकि 4 जून को आएंगे रिजल्ट। और उसके बाद क्या किसी की लंका लगने वाली है सुशांत केस में जो शामिल हो सकता है उसकी, इसके बारे में तो वक्त आने पे पता लग जाएगा। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि एक और बड़े एक्टर ने गलत कदम उठाया है और कमरे में लटका हुआ वो पाया गया है। वो एक्टर कौन है? पहले तो आपको बता दिया जाए, इस एक्टर को बहुत सारे लोग जानते हैं। चंद्रकांत नाम है इनका, चंदू नाम से बहुत फेमस थे। कहा जा रहा है कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत फेमस थे।
इनका एक सीरियल आता था जिसमें ये चंदू के नाम से फेमस हुए थे। और अभी हाल ही में ही इन्होंने कहा जा रहा है कि घर में अकेले जब ये थे कमरे में, तब इन्होंने गलत कदम उठाया। घर वालों को पता नहीं था। कुछ टाइम के बाद जब घर वाले इनसे कांटेक्ट कर रहे थे तो कोई जवाब नहीं आया। तब कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया और पता लगा कि एक्टर जो है ये कमरे में लटके हुए पाए गए हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जांच होती है तो कुछ सवाल निकल के आते हैं कि ये जिस सीरियल में काम करते थे वहाँ पर एक एक्ट्रेस और थी जिनको लेकर भी सवाल उठा था, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही उन्होंने भी गलत कदम उठाया था। पवित्रा नाम था उनका, जिस एक्ट्रेस ने 4-5 दिन पहले गलत कदम उठाया था। और ये पवित्रा इस सीरियल के अंदर चंदू की पत्नी का किरदार निभाते थे और यूमट गर्लफ्रेंड भी बताई जाती थी ये चंदू की। और 5 दिन पहले इनका भी कहा जा रहा है कि डेथ हो गई थी और डेथ का कारण बताया जा रहा है ये बेंगलोर से हैदराबाद जा रही थी अपने परिवार के पास और रास्ते में एक एक्सीडेंट के कारण इनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद जो चंदू है, चंद्रकांत है, वो डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसा दावा हुआ। जिसके बाद बोला गया कि डिप्रेशन के कारण उन्होंने बहुत सारी फ़ोटो शेयर करी हैं, याद करते रहते थे ये पवित्रा को लेकर और स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहते थे। और हालांकि बताया जाता है कि जो यहाँ पर चंद्रकांत और पवित्रा है ये दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं और दोनों ही डिवोर्सी है। दोनों ने कहा जा रहा है कि पहली शादी को छोड़कर शादी करने का फैसला कर लिया था, जल्दी ही शादी कर लेते। ऐसे भी कुछ चीज़ें निकल के आ रही है कि दोनों जल्दी शादी करने वाले थे। और पवित्रा जो है उनकी डेथ के बाद चंद्रकांत को एक गहरा सदमा लगा जिसके कारण उन्होंने गलत कदम उठाया है। ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। अब इसके पीछे और कोई वजह है या फिर इसके पीछे यही वजह है, इसको लेकर तो जो भी सच होगा वो तो जल्दी सामने आ जाएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर जो चंद्रकांत हैं उनकी डेथ के पीछे असली कारण क्या है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो पवित्रा हैं उनकी डेथ के कारण तो एक्सीडेंट बताया ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार एक और तेलुगु फेमस टीवी एक्टर को हमने खो दिया है और अभी कहा जा रहा है कि और डिटेल में जांच हो रही है इनके मामले को लेकर। तो देखते हैं क्या निकल के आएगा, वक्त आने में पता लग ही जाएगा। पर आप क्या कहना चाहेंगे अब अपनी राय कमेंट्स में रख दीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल आ चुका है यूट्यूब का सागर भल्ला 18, फेसबुक का भी सागर भल्ला है और इंस्टाग्राम का भी सागर भल्ला 18 है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनके साथ जुड़िएगा जरूर। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।